Hello students, let's see exercise 4.19. Okay, so in this problem, okay, read each statement below carefully and state with reasons if it is true or false. So in part A, the net acceleration of a particle in a circular motion is always along the radius of the circle towards the center. मतलब नेट एक्सेलरेशन जो होता है सर्कुलर मोशन में वो ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल होता है. So we have to find that it is true or false. So here I can say this statement is false. Why? Because we can say the centripetal acceleration, okay, is always towards the center of circle, but the condition is speed must be uniform. Means we can say the circular motion must be what? Uniform. अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तभी उसका एक्सेलरेशन क्या होता है? टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल. और आप यहाँ पे प्रॉब्लम रीड करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर मोशन दिया है, नॉट अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो हियर आई कैन से दिस स्टेटमेंट इन पार्ट ए इज व्हाट? फॉल्स. एंड द सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन is always towards center of circle, is always towards center of circle in uniform circular motion. Means we can say motion must be what? यूनिफॉर्म. सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए. स्पीड कांस्टेंट है तभी उसका सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहाँ पे होता है? टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल. अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है, वेरी हो रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर ऑफ सर्कल होगा, ये जरूरी नहीं है. सो वी कैन से स्टेटमेंट वन इज फॉल्स स्टेटमेंट. नाउ लेट्स सी सेकंड स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट इज the velocity vector of a particle at a point is always along the tangent to the path of a particle at that point. ओके, कोई भी पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर कहाँ पे होता है? अलोंग टेंजेंट ऐसे बोला है. सो आप यहाँ पे देखो, एक सर ने सर्कुलर मोशन ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है. ये हो गया उसका सर्कुलर मोशन, ठीक है. अब ये सर्कुलर मोशन में अगर ये पार्टिकल है, उसकी रेडियस आर है, पार्टिकल अभी यहाँ पे है, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ से जब है तो उसका वेलोसिटी वेक्टर कहाँ पे होता है? यहाँ पे इस तरफ होता है, ठीक है. अगर मैं इसको पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंचा है तब उसको रिलीज करूंगा तो कौन सी डायरेक्शन में मूव होगा? यस, इट ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? टेंजेंट. सो वी कैन से यस, velocity vector, okay, at any point is always along tangent. So here we can say this statement is true. Okay, and the reason is if we release the particle performing uniform circular motion at any point, then it moves along tangent, okay, to the path at that point. Hence we can say velocity at any point, okay, is always along the tangent. Okay, now let's see part C. So here in this part C, the question is the acceleration vector of a particle in uniform circular motion average over one cycle is null vector. अगर एक्सेलरेशन वेक्टर जो है उसका एवरेज ले एक साइकिल पे, ठीक है, तो वो क्या होता है? जीरो होता है. तो चलो देखते हैं वो जीरो होता है या नहीं. तो हम लोग ने ऑलरेडी थियरी में पढ़ा था, ठीक है. वही कंसेप्ट यहाँ पे रिपीट कर रहे कि सपोज यहाँ पे कोई पार्टिकल पी है, पार्टिकल कोई पॉइंट पी पे यहाँ पे है, ठीक है, एट एनी टाइम टी, और यहाँ पे फिर पी डैश पे होगा, ठीक है, एट एनी टाइम टी डैश. तो ये आपका इसका पोजीशन वेक्टर आर है, ये आर डैश, ठीक है. ये सेंटर ऑफ सर्कल, तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे होता है, ठीक है, डेल्टा आर. ये अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो इसका वेलोसिटी जो होता है ऑलवेज कहाँ पे होता है? चेंज इन वेलोसिटी, ये डायरेक्शन में होता है. मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी ये होती है. मतलब ये हो गया सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, ए सी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल. अगर इसका आइडेंटिकल मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, कि पार्टिकल कोई टाइम पे यहाँ पे है, ठीक है, उसका पोजीशन ये ले लिया पी डबल डैश, और फिर कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आ रहा है पी, इसको
ट्रिपल डैश बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं आर डबल डैश, ये वाला हो गया आर ट्रिपल डैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसे मूव कर रहा है अगर ये पार्टिकल, तो ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो उसका यहाँ पे देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे होगा डेल्टा, ठीक है। और इन दैट डायरेक्शन वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे ये डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वेक्टर होगा। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप देख सकते हो, ये पॉइंट पे एक्सेलरेशन वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे है टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, और ये पॉइंट पे ऐसे है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि ये दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों का मैग्नीट्यूड AC इक्वल टू क्या होता है, v²/r होता है। अब ये देखो ये दोनों क्या है, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी पैक्स मिलेंगे डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट्स पे, सब पे क्या होगा, एक्सेलरेशन वेक्टर्स की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होगी, अपोजिट होगी, और मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। सो हियर आई कैन से ऑन टेकिंग एवरेज ओवर वन साइकिल, ओके, acceleration, net acceleration is always 0. So here I can say this statement is true because at two diametrically opposite points, okay, or you can say at any diametrically opposite points, okay, pair, ये आप पॉइंट्स की पेयर लेते हो, पॉइंट्स पेयर, ओके, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन वेक्टर is always what, opposite, is always opposite, and magnitude is same, and magnitude is same. Hence I can say average acceleration over one complete cycle in a uniform circular motion is what, 0, or you can say it is becomes what, null.